Hi, and welcome to my podcast for today. And this is all about your bones and your joints. And I'm privileged to have Dr. N.K. Agarwal, one of the renowned and senior most orthopedics in the industry. Thank you for coming, sir. Thank you, ma'am, for inviting me. So nice. So let's just start. So tell me, sir, क्यों मुझे देखने को मिलता है कि even at the age of 30, 35, I hear people saying कि we have bone pains, we have joint pains. Why has it become so common? मैम, सबसे बड़ा इसका जो कारण है ये आजकल का लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स है। हमारे यंग जनरेशन ये जो जंक फूड को ज़्यादा हुक्ड हो रहे हैं, उससे वेट बढ़ रहा है, उससे जॉइंट स्ट्रेस बढ़ रहा है और जॉइंट पेन्स बढ़ रहे हैं। So that means the modern lifestyle is one of the major reasons. Major contributors to early changes in the joints और उनका दर्द होना, जॉइंट में तकलीफ होना, लाइफस्टाइल ज़्यादा काम होना है कारण। So sir, अब जैसे क्योंकि आप बैठे हुए हैं ऐसे, तो मुझे याद आया कि कहते हैं कि अगर हम लोग क्रॉस लेग बैठते हैं वो भी हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है. Is it so? It's just a myth? No, it's a myth. Nice. Now a very controversial question. People say that getting a knee replacement these days is the only solution if you are having weak knees. So is it really the truth? इसमें no, this is not the real truth. इसमें कॉमर्स ज़्यादा है और साइंस कम है। So we would like to know about the science and the commerce Yes, also. yes. साइंस ये है कि जब घुटने दर्द करने लगते हैं तो धीरे धीरे घुटने वेयर आउट हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने से अभी तक ये सोचा जाता था कि रिप्लेस कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं खुद 35 साल पहले जब कोई भी घुटने रिप्लेस बहुत कम होते थे, तब से नी रिप्लेस करने के बाद मैंने देखा कि ये फाइनल आंसर नहीं है। आंसर हमारा होना चाहिए कि इस दर्द को कैसे बढ़ने से रोका जाए, ना कि बढ़ने दिया जाए और फिर घुटना बदल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। So क्या what is the actual solution, sir? व्हाट इज द Actual solution. एक्चुअल सोल्यूशन? पहला मरीज़ की तरफ से कि जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें और जल्दी इलाज शुरू करें, इंतज़ार ना करें। दर्द को सहते रहे, दर्द की गोलियां खाएं, वो ठीक नहीं है। दर्द जैसे ही शुरू हो उसके कारणों की जांच करके कारणों को हटाएं और फिर दर्द के प्रोसेस को बैक करने के लिए नेसेसरी ट्रीटमेंट शुरू करें। सर क्या ऐसा पहला सिम्टम होता है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए इन जॉइंट पेन्स, इन बॉडी? दर्द एंड स्वेलिंग। ओके ओके, सो वी शुड इमीडिएटली मीट अ डॉक्टर। यस, राइट। एक चीज़ और कही जाती है आजकल कि अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है देन यू कैन हैव बैक इश्यूज, एंड मोस्टली आजकल के इफ आई टॉक अबाउट जनरेशन, वी आर मोर इनटू सिटिंग जॉब्स एंड वी आर मोर इनटू डेस्क जॉब विद वाचिंग कंप्यूटर्स, so of course posture is compromised. Does it actually play a very vital role in a further health problems? posture does play a role, especially in backache or other health problems, sitting postures all the time. लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, पोस्टर से ज़्यादा जो पिछले 20 सालों में मैं अपने प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि वेट का ज़्यादा रोल है पोस्टर से ज़्यादा। सर आजकल एक तो ना लोग थोड़ी सी पेन होती है तो पेन किलर्स ले लेते हैं. डू यू थिंक इट इज़ अ राइट थिंग? दिस द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। ये सबसे ख़राब चीज़ है कि दर्द का इलाज दर्द की गोली लेने से, दर्द का इलाज दर्द के कारण को ठीक करना है, ना कि दर्द की गोली लेके दर्द को कुछ घंटों के लिए दबाना। राइट। व्हाट आर साइड इफेक्ट्स? जैसे लोग, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। कितना डोज लिया, कितनी देर तक लिया, कितनी बार लिया। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो पेट में जाती है तो पेट पे होता है, पेट से लिवर में जाती है तो लिवर पे होता है, लिवर से ब्लड में जाती है तो ब्लड प्रेशर पे होता है, ब्लड प्रेशर पे होता है तो सारे बॉडी में बाकी जॉइंट्स पे होने लगता है, बाकी शरीर के हिस्सों में होने लगता है। कितने मिथ्स हैं आपकी फील्ड को लेके? नाउ यू विल एक्चुअली टेल मी। कई लोग कहते हैं कि वॉक ज़्यादा कर लो तो घुटने जो हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, सो रन ज़्यादा कर लो तो घुटने ख़राब हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है। एवरीथिंग, हर चीज़ मॉडरेशन में। वॉक करना कोई गलत नहीं है, लेकिन
टॉलरेबल लिमिट्स ऑफ पेन। जब तक अगर कोई दर्द है तो दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वहाँ रुक जाइए, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे चलना हो, चाहे भागना हो। तो लेकिन मॉडरेशन में बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए, एक सही हेल्थ के लिए। इसी तरह कुछ हद तक मॉडरेट रनिंग इंटेंसिटी की रनिंग भी ज़रूरी है, और जॉगिंग जिसको कह लें वो भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकें जॉइंट्स को एक्टिव रखने के लिए। एक कहते हैं ना कि अगर किसी भी हिस्से को यूज़ ना करें, अगर हम अपने बॉडी के लिम्स को, जॉइंट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो उनको जंग लग जाएगा। Yes, बिल्कुल बिल्कुल. So it's okay if you are Yes, walking and we you must. don't have हाँ. any pains, you should जरूर, continue with जरूर that. चलना चाहिए, बिल्कुल. जरूर चलना जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करें. तो सर मुझे ये बताइए कि आपकी इतने सालों की प्रैक्टिस है, When you started, तब जो आपके पास पेशेंट्स आते थे और जो अब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जो आपकी अब की ओपीडी है, उनमें क्या डिजीजेस की चेंजेस आई हैं? जैसा हमने पहले भी कई बार इस बारे में बात की है कि सबसे बड़ी चेंज, जो अगर एक चेंज मेरे को बतानी है मेरे टाइप ऑफ पेशेंट्स, जब मैंने 50 साल पहले काम शुरू किया और आज, उस समय मेल नरिशमेंट, अंडरवेट सबसे बड़ा इशू था। ओके. और आजकल ओवरवेट सबसे बड़ा इशू हो गया है। और ये लाइफस्टाइल चेंज है, ये प्रॉस्पेरिटी के साइड इफेक्ट्स हैं। Right. So ultimately everything comes on that what you are eating, when you are eating. एब्सोल्युटली। मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, उनको मैं कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ और दवाइयों के नीचे कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ वेट रिडक्शन। तो कुछ एक्सरसाइज भी बताता हूँ। जब मरीज को लगने लगता है बहुत कुछ हो गया, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं करना, मेरी सिर्फ एक सलाह माननी है, आप मेरे से कहो कि भी मेरे को डॉक्टर साहब एक बात बता दीजिए, तो मैं कहता हूँ आप वेट कम कर लो और कुछ ना करो, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही. अच्छा, एक हमें छोटे होते से कहा जाता है कि फिंगर्स को क्रैक नहीं करना चाहिए. So Myth. is cracking of fingers? No, not bad. Right, it's a myth. थैंक यू सो मच, कितना सारा आप हमारा क्लियर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन. तोड़नी नहीं चाहिए उंगलियां, क्रैकिंग में कोई हर्ज नहीं है। सो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन फॉर योर बैक? Any position in which you are most comfortable is all right, as long as आपका जो मैट्रेस है उसके अंदर आप डग डाउन नहीं कर जाते, डिग डाउन नहीं कर जाते, उसके अंदर सिंक नहीं करते हैं. फेयर, नॉट वेरी हार्ड एज वुड बट फेयरली हार्ड, इट शुड नॉट बी वेरी सॉफ्ट कि आप उसमें सिंक कर जाएं. उसके बाद आप कोई भी पोस्चर जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हैं, सुपाइन, आप सीधा लेटना चाहें, साइड में लेटना चाहें, उल्टा लेटना चाहें, जैसा भी लेटना चाहें, जो आप कंफर्टेबल पोजीशन है ऑन ए फर्म मैट्रेस, वो बढ़िया है. ये बताइए कि क्या हमें स्क्वैट्स अवॉइड करने चाहिए अगर हमें नी इशू है तो? स्क्वैट्स ना करना अवॉइड करना चाहिए. स्क्वैट्स अच्छी चीज़ है, नी के लिए और भी अच्छी चीज़ है. राइट, सो वी शुड डू इट. यस. मुझे ये बताइए कि जिम करते हैं उसकी जो कुछ हमारी इंजरीज हो जाती हैं, और जो लोग सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं उसमें जो उनकी बोन्स का नुकसान होता है, किसका नुकसान ज़्यादा होता है? देखिए, कोई भी इंजरी है तो वो नुकसानदेह है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें, जिम की इंजरी हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर जिमिंग से, लेकिन एक बार सारा दिन बैठे रहेंगे उससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है. वो सारी बॉडी को डिसफंक्शनल बना देगा. एवरेज एक पर्सन को एटलीस्ट वॉक तो करनी ही चाहिए. बिल्कुल वॉक करनी चाहिए. अबाउट 8 to 10,000 फीट एन एवरेज होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एज एंड अदर उसकी अपनी कैपेसिटी पे ऊपर. अराउंड 8-9,000 स्टेप्स डेली के ज़रूर होने चाहिए. नाइस. एक सर कैल्शियम टैबलेट्स के बारे में बताइए, बिकॉज आजकल लोग विदाउट इवन कंसल्टिंग द डॉक्टर. यस, मोर हाइप एंड मोर कॉमर्स. सो इज इट एक्चुअली देखिए, बेनिफिशियल? कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन कब ज़रूरत है, कितनी देर के लिए ज़रूरत है और कितनी डोज की ज़रूरत है, ये क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है. और ये क्लैरिटी आपको एक सही डॉक्टर और सही टेस्टों के थ्रू आती है. बस उतना ही लेना चाहिए. कोई भी दवाई
अननेसेसरी, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, नहीं लेने चाहिए. दे आर ऑल केमिकल्स. ए गुड डाइट, गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट से अच्छी और कोई दवाई नहीं है. Right. In fact, I remember when I had come to you and we were discussing about calcium. So it was a very nice point which you made me understand was कि अनबता कैल्शियम अगर लेना है तो वो भी एज वाइज होता है कि कौन सा कैल्शियम लेना है. Since I am post 40, so you gave a very not a normal calcium would work for you. Yes. Post 40, there's a different calcium which Yes. would work for you, and before 40 there would be a different calcium. Yes. So if you could just elaborate on this for my audience. स्पेशली इन लेडीज़ आफ्टर और अराउंड मीनोपॉज कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसके कारण बोन्स का कैल्शियम डिज़ोल्व होकर ब्लड में आने लगता है. तो उस समय कैल्शियम के साथ हमें कुछ और हार्मोनल सप्लीमेंट्स और कुछ और इस तरह के चीज़ें देनी पड़ती हैं जिससे हार्मोनल बैलेंस दोबारा नॉर्मल हो, ताकि कैल्शियम वापस हड्डियों में जा सके, अब्जॉर्ब हो सके. कैल्शियम जस्ट खाने से, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने से हड्डियों में नहीं जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट. एब्जॉर्प्शन एंड देन इट्स इसका ट्रांसपोर्ट हड्डी तक बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट अबाउट चिल्ड्रन, आई मीन जो किड्स हैं, सो शुड वी गिव देम द कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स? कोई दवाई नहीं देनी, कोई दवाई सारी उम्र में नहीं लेनी. बच्चों को तो आजकल मैं देखता हूँ, बच्चे 1 साल के भी नहीं हुए तो पेरेंट्स आर गिविंग देम कैल्शियम और विटामिन. कमीज आ गई हैं आजकल. सो कमीज आ गई. नो, नथिंग, जस्ट गुड न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट, नथिंग मोर, नथिंग लेस. व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज अ ऑर्थोपेडिक फॉर पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट अच्छी निकले? ये हर किसी का सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी टॉल, they should be tall. So what can we do in the initial stages of our kids? देखिए, उसका सबसे पहला है कि हर इंसान जो चाहता है कि मेरे बच्चे लंबे हों, अच्छे हों, तो चूज़ योर पार्टनर वाइजली. क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जेनेटिक्स और हेरिडिटरी का है. तो वहीं से चॉइस शुरू हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए. उसके बाद से जहाँ पे आप बताइए कि अब और क्या हो सकता है, वो तो हो गया. आगे क्या करें? और उसके बाद तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, गुड फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में, दैट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ बोन. Right. Okay. Nice. So, arthritis is also very common. Can we reverse arthritis? ये बहुत अच्छा सवाल मैम आपने पूछा. कुछ साल पहले तक दुनिया सोचती थी आर्थराइटिस को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अब साइंस की तरक्की के साथ हम लोग आर्थराइटिस को पहले कंट्रोल करते हैं और फिर रिवर्स गियर में डाल सकते हैं. इसके लिए नई ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस आजकल बड़ी तरक्की कर रही हैं और पॉपुलर हो रही हैं. दे आर कॉल्ड रीजनरेटिव मेडिसिन. इससे रीजनरेशन शुरू हो जाती है जो डीजनरेट हो गए जॉइंट्स. और रीजनरेटिव मेडिसिन और ऑर्थोबायोलॉजिक्स आपकी बॉडी की ही हीलिंग कैपेसिटी को यूज़ करके आपके आर्थराइटिस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं. ये बड़ा नया फील्ड है और हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से अपने प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं. दिस इज वेरी एक्साइटिंग. एब्सोल्युटली. बट देन आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या इसको किसी भी एज में हम स्टार्ट कर सकते हैं रीजनरेशन? एब्सोल्युटली. रीजनरेशन शुरू ही तब होनी है जब डीजनरेशन हो गई है. तो 50 के बाद ही की ये प्रॉब्लम्स है और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं. ये बड़ा नया फील्ड है एंड मैं पर्सनली इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट 60-70 के बाद के होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प देम. मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ बिना मेजर सर्जरी के, बिना ज़्यादा खर्चे के, और उन्हीं की बॉडी के हीलिंग कैपेसिटी को यूज़ करके उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते. That's so nice. It's a blessing. It's a new thing, exciting thing. Yeah, people suffer so much because of arthritis. Yes. And if we can regenerate, I think it is good. So ये बताइए, मैं भी बहुत हील्स पहनती हूँ और मुझे बार बार बोला जाता है कि तुम बहुत हील्स पहनती हो, तुम्हारी नीज खराब हो जाएंगे. So I really want to ask you, the right person, this question.
कि मैं आगे से हील्स पहनूं या ना पहनूं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं किसी को भी ये कहना कि वो जो चीज़ अच्छी लगे, जो पसंद हो, वो ना करे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओकेशनली हील्स पहनना, देयर इज़ नो हार्म, और आपको अगर नीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, नो हार्म। लेकिन इसको रेगुलर तौर पे यूज़ करना और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना देना, तो ऑब्वियसली इसके हार्मफुल। Occasionally we can wear. श्योर। So parties में we ladies can manage. Ladies can manage as long as they keep their weight on the right side of Yes. the scale. बिल्कुल। वेट तो है ही ऐसा। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उनको मेरी मदर इन लॉ या मेरी मदर कहते हैं कि डब्ल्यू शेप में तुमने नहीं बैठना, तुम्हारी टांगे खराब हो सकती हैं, घुटने खराब हो I think सकते हैं। दादी की बातों में काफ़ी दम है। वाह, नाइस। व्हाई सर? दैट इज़ नॉट अ नेचुरल पोस्चर। ओके। तो जो नेचुरल पोस्चर नहीं है, दैट इज़ अ टीवी पोस्चर। और सारा दिन टीवी के सामने, आपने अभी सुना होगा, कल ही की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने सारे बच्चों के लिए ऑल सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम बैन कर दिया है। यस। And these are the reasons that your development becomes unnatural. Overall development of the joints, of the body, brain, mind, health, it all affects that. So we should try to follow the natural path and help nature कि वो हमें नॉर्मल ग्रोथ में, हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करें। क्या ऐसे कोई फूड्स भी हैं जो हमारी नेचुरल बोन हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं? ऐसे फूड्स खाने की कोई ऐसी हाँ, चीज़ें? बिल्कुल वही, मैंने आपका सबसे पहला सवाल भी वही था। आजकल जो खाने में पॉपुलर हो रहा है जंक फूड, जिसमें लॉट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड केमिकल्स, ऑल दे डैमेज नॉट ओनली बोन्स, सिर्फ हड्डियों को नहीं, शरीर के हर पार्ट को, ऑर्गन्स को, हार्ट को, लिवर को, इंटेस्टाइन को, सब चीज़ को, किडनी को डैमेज करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब एक्यूमुलेट होते जाते हैं ये टॉक्सिन्स, तो डैमेज बढ़ता जाता है। Some basic question. Knee pain is actually a weight issue or an age issue? I would say both, but more of a weight issue. What would you suggest? A morning walk or a gym? यस, आई थिंक ये दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। दोनों एक प्रॉपर बैलेंस और रेशो में होना चाहिए। अगर दोनों में से एक ही करना हो तो वॉक। ओके। आपने मुझे इस क्वेश्चन का पहले भी आंसर दिया है, पर आई वुड लाइक टू आस्क अगेन कि अगर somebody has been suffering from pain since very long and when they come to you, what do you usually suggest? उन जिस स्टेज में वो आए हैं उस स्टेज के हिसाब से पहले तो उनका टू मेक देम कंफर्टेबल, उनका दर्द को आराम मिले, उसमें मैं पेन किलर बहुत कम यूज़ करता हूँ। वेरी रेयर, हाफ अ टेबलेट या उस तरह से यूज़ करता हूँ। दर्द के कारण को ढूंढ के उसका इलाज करना शुरू करते हैं। और जितना अगर बहुत ही एडवांस स्टेज आ गया जहाँ पे डिफॉर्मिटी हो गई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको हम बिना सर्जरी के करेक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें ये निश्चित करना है कि इस केस में तो सर्जरी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए, फिर सही सर्जरी सही टाइम पे होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली कोशिश होती है कि बिना सर्जरी के अगर ठीक हो जाए, ऑपरेशन के बिना, तो वो प्रोसेस उनका शुरू करते हैं। Sir, at what age do you recommend that we should start, having our blood works, some tests, जिससे हमें अपनी बॉडी की आफ्टर 50 एटलीस्ट वंस ए ईयर टोटल चेकअप होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल हेल्दी हैं तो। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी शुरू हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली दैट वो आपको डिक्टेट करेगी बीमारी आपकी कि कितनी बार टेस्ट करना है। लेकिन आफ्टर 50 वंस ए ईयर डेफिनेटली, आफ्टर 70 वंस इन 6 months। ओके। एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट? कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आप रेकमेंड करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स? देखिए, आजकल बड़े नए नए टेस्ट आते जा रहे हैं। टेस्ट क्या क्या होने चाहिए ये काफ़ी जल्दी उनकी टाइप ऑफ टेस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। पर फिर भी बेसिक टेस्ट किडनी के, लिवर के, बोन हेल्थ के,
और ब्लड के जो रूटीन टेस्ट होते हैं, कार्डियक चेकअप, किडनी का चेकअप, ये सब तो नॉर्मल रूटीन में होना चाहिए. We start with rapid fire, है ना? So sir, now we start with the rapid fire, right? Okay. So in here, I expect a very short answer from you. Yes or no? So now let's start with our rapid fire. A yes or a no, a one-word answer from you. Painkillers, useful or harmful? Harmful. Heels, avoid or okay occasionally? Occasionally. Cycling or walking? Both. Running, good for knees? On soft ground. Jogging on soft ground. Heat or ice for pain? Both depending on stage. Acute pain है, swelling है, ice. अगर काफ़ी हफ्तों से महीनों से दर्द है तो warmth. Massage or physiotherapy? अगर कोई डिजीज़ है तो फिजियोथेरेपी. नॉर्मल रूटीन में मे बी मसाज है. Calcium or vitamin D? None. Really? तो जो डेफिशिएंसीज है विटामिन डी की? If there is deficiency, that becomes a different thing. For a normal person, none. But I've seen 80% of us Indians, we're all vitamin D deficient. Yes, I know, क्योंकि सारे कनाडा से आए होते हैं विटामिन. इसलिए वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं. Okay. Swimming is the best exercise. Yes. Painkillers, useful or harmful? Harmful. One thing people do daily that destroys their joints. Bad diet. One food you recommend to be taken every single day. Green vegetable, chicken, fish. One mistake parents make with kids' posture. ये कहना मुश्किल है कि पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, लेकिन वी शुड एनकरेज नॉर्मल पोस्चर. Right. One underrated exercise. वॉकिंग. One overrated treatment. पेन किलर्स. One thing you wish every Indian understood. सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हेल्थ, वेट. Wow. Crux of the story, weight. Weight नहीं कम होगा तो सब बीमारियां आपको जकड़ लेंगी. वेट से सिर्फ ये नहीं है कि आपका वज़न बढ़ गया तो आपके जोड़ों पे दर्द ज़्यादा पड़ रहा है, आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आपके लंग्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आपकी किडनीज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको थायराइड हो जाता है. इस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम. आपका सारा का सारा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो गया तो सारे ऑर्गन्स बॉडी के डिजीज़ एंड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. ये बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस है. आई बिलीव इट इज कॉमन सेंस. Yes, yes. But it's not too लेकिन common these days. ऑब्वियसली इट इज सो रेयर कॉमन सेंस. Thank you so much, sir. It's been an enlightening session with you. No, thank you So very nice. much for having me, and it was very nice talking to you. Very nice questions, and I must compliment you for whosoever has written those questions. Very common for a common man. Thank you, sir. Thank you so Full of common sense.